नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सही टिप्स एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इंडियन हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ये बहुत ही ज़रूरी एक विषय है। तो चलिए 20 MCQ करते हैं इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। चलिए, आज का थीम है इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का, और वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस यूपीएससी में, SSC CGL हो या यूपीएससी हो, स्टेट PCS हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरनेशनल मूवमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम? आपका ऑप्शन है ए सैयद अमीर अली, बी सैयद अहमद खान, सी मोहम्मद अली जिन्ना और डी दादा भाई नौरोजी। चलिए, आपके पास समय है, क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सैयद अमीर अली। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और सैयद अमीर अली साहब एक बहुत ही बड़ा इस्लामिक स्कॉलर्स थे, जिनका जन्म कटक शहर में हुआ था। कटक शहर उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। ओके, और वो AAU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माई इंडियन ईयर्स? माई इंडियन ईयर्स जो किताब था, उसका ऑथर कौन थे? आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए MK गांधी, ऑप्शन बी सैयद अमीर अली, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंगटन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जल्दी कीजिए, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में और देखिए कितने आंसर दे सकते हैं आप। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग जी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और ये वायसरॉय थे इंडिया के 1910 से 1916 तक। ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट काम हुआ था इस दौरान। 1911 में एनलमेंट जो डिवीजन हुआ था बंगाल का, ओके, बंगाल विभाजन का एनलमेंट हुआ था, वो फिर से एनल हो गया था डिवीजन। और 1911 में ही इंडिया कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट किया गया था इंडिया का कैपिटल। और इसी साल 1911 में ही इनके द्वारा ही दिल्ली दरबार हुआ था। ओके, और इनके ऊपर ही बम गिराया गया था। ओके, इनके ऊपर बम का हमला हुआ था। किसने किया था? रासबिहारी बोस जी ने इनके ऊपर हमला किया था बम से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the author of the book To All Fighters Why Socialism? To All Fighters Why Socialism, इस किताब का कौन ऑथर थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी VD सावरकर, ऑप्शन सी सैयद अमीर अली या ऑप्शन डी JP नारायण। जल्दी कीजिए दोस्तों, आंसर दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी JP नारायण। JP जी, जयप्रकाश नारायण। इनका एक और नाम है लोकनायक नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये इसको कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट का, ही वॉज सेड टू बी द हीरो ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। हीरो, इन्होंने जेल तोड़कर एकदम बॉम्बे था, बॉम्बे आ गए थे टू पार्टिसिपेट इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, अंडर द पैटर्न ऑफ गांधी जी। और इन्होंने जनता पार्टी फॉर्म किया था 1977 में। इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था 1965 में। और इनको भारत रत्न भी मिला था मरणोत्तरम पोस्टमसली 1999 में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक सत्यार्थ प्रकाश जो किताब है, उसका ऑथर कौन थे? आपका ऑप्शन ए विभूति भूषण बैनर्जी, ऑप्शन बी विवेकानंद जी, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद और ऑप्शन डी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। जल्दी कीजिए दोस्तों।
दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। काफ़ी एक महान हस्ती थे दयानंद सरस्वती जी, और इन्होंने स्लोगन दिया था बैक टू द वेदर्स। इंडियन कल्चर को काफ़ी फॉलो करते थे ये चाहते थे इंडिया वैदिक तरीके से अपना जीवन यापन करे, और इन्होंने आर्य समाज का फॉर्म किया था 1875 में। ओके दोस्तों, सभी बड़े बड़े क्रांतिकारी हो जैसे कि लाला लाजपत राय जी हो, भाई परमानंद जी हो, लाला हरदयाल हो, सभी इनके फॉलोअर थे। इनको सभी फॉलो करते थे नॉर्थ इंडिया में। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का ऑथर कौन है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी एस एन बैनर्जी, ऑप्शन सी आर.सी. दत्त, या ऑप्शन डी एस एन बैनर्जी। जल्दी कीजिए, आंसर दीजिए। दोनों ऑप्शन एस एन बैनर्जी आ गया है, लेकिन आंसर होगा ऑप्शन सी आर.सी. दत्त। आर.सी. दत्त ने ऑथर किया था इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आर.सी. दत्त का जन्म कलकत्ता में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन कोलकाता, और ये सिविल सर्वेंट थे। ही वॉज अ सिविल सर्वेंट। बाद में ये लेखक बन गए, इकोनॉमिक्स बन गए, और उसके बाद आईएनसी ज्वाइन किया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक कॉज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी? कॉज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी बुक का ऑथर कौन है? आपका ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी जेपी नारायण, ऑप्शन सी सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी आर.सी. दत्त। जल्दी कीजिए दोस्तों, आंसर दीजिए। आईएनसी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है इसमें, इसलिए इसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। इसका सही आंसर है सर सैयद अहमद खान। ओके, सर सैयद अहमद खान एक बहुत बड़े हस्ती थे। इन्होंने इस्लाम का मॉडर्नाइजेशन किया था, मॉडर्नाइजेशन। ओके, इस्लाम विथ मॉडर्न टेक्निक्स, या इस्लाम विथ क्रिश्चियनिटी, ये दोनों का मिश्रण किया था। इन्होंने एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज का फॉर्म किया था। ओके दोस्तों, और इन्होंने ही AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नींव रखा था। इन्होंने किया था, और इन्होंने एसेस ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद का ऊपर एक किताब लिखा था। ओके, काफ़ी लोकप्रिय हस्ती है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी जो किताब है, बुक है, उसका ऑथर कौन थे? आपका ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी जेपी नारायण, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, या ऑप्शन डी राम मोहन रॉय। चलिए थोड़ा आंसर कीजिए कॉन्फिडेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले। काफ़ी अच्छे सोशल रिफॉर्मर थे ज्योतिबा फुले जी। इनकी धर्मपत्नी जो है काफ़ी वुमेन रिफॉर्मर थी इनके धर्मपत्नी जी, और सावित्री बाई फुले उनका नाम था, और शी वॉज द पायोनियर ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। ओके, और ज्योतिबा फुले जी के बारे में तो बहुत ही कम, जितना भी बोलो बहुत ही कम है, क्योंकि इन्होंने सत्य शोधक समाज का इन्वेंट किया था। ठीक है, सत्य शोधक समाज का इन्वेंट किया था 1873 में पुणे। ओके, चलिए नेक्स्ट। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक ए गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस? इस बुक का ऑथर कौन है? आपका ऑप्शन है ए गांधी जी मतलब महात्मा गांधी, बी जेपी नारायण, सी लॉर्ड कर्जन, या डी राजा राममोहन राय। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। ओके,
तो सही आंसर है ऑप्शन डी, राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय भी इंडिया का सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्मर, ही वॉज द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट सोशल रिफॉर्मर। ओके, इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी कहा जाता है। ओके, इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा जो था इनको रिमूव किया था विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिंक के 1829 में। इन्होंने ब्राह्मो समाज किया था, ब्राह्मो समाज का फॉर्म किया था 1828 में। ओके, जितने भी बड़े बड़े सोशल रिफॉर्म आए हैं सब इनको फॉलो करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक पख्तून बुक का ऑथर कौन है? आपका ऑप्शन से राजा राममोहन रॉय, आर.सी. दत्त, खान अब्दुल गफर खान या लाला लाजपत राय। चलिए दोस्तों आंसर कीजिए। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफर खान। इनका एक और भी नाम है बादशाह खान। ओके, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ही इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। ओके, इनका जो आर्मी था रेड शर्ट आर्मी बोला जाता था, रेड शर्ट आर्मी। और जिन्हें कहा जाता है खुदाई खिदमतगार। ओके दोस्तों, और ये फर्स्ट फॉरेनर थे जिन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने जिनको भारत रत्न दिया था। ही वॉज द फर्स्ट फॉरेनर टू अवॉर्डेड भारत रत्न इन द ईयर ऑफ 1987। ओके दोस्तों, चलिए काफ़ी ऊंचे दर्जे के इंसान थे खान अब्दुल गफर खान जी, और ही वॉज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट? इस बुक का ऑथर कौन है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंगटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी राम मोहन रॉय या ऑप्शन डी सैयद अमीर अली। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए। चलिए सही जवाब है लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डलहौजी। ये दोनों गवर्नर जनरल डलहौजी, इन दोनों गवर्नर जनरल ने काफ़ी कुछ धूम मचाया था, काफ़ी कुछ रिफॉर्म किया था, काफ़ी कुछ इंडिया का नुकसान किया था या ब्रिटिश राज का प्रॉफिट किया था। इन दोनों ये गवर्नर जनरल से बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है। लॉर्ड कर्जन का टेन्योर कितना था 1899 से 1905, काफ़ी रिफॉर्म लाया था। बंगाल का पार्टीशन इन्होंने करवाया था 1905 16 अक्टूबर को। ठीक है, पुलिस रिफॉर्म लाया था पुलिस रिफॉर्म, फ्रेजर कमीशन लिया था आर्मी रिफॉर्म के लिए, यूनिवर्सिटी एक्ट और एक्स्ट्रा और बहुत कुछ लाया था। इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ने के हो और बहुत क्वेश्चंस भी आता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। सही आंसर है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक पथेर पांचाली जो किताब है उसका ऑथर कौन है? चलिए ऑप्शन है आपके लाला लाजपत राय, M.K. गांधी, मुंशी प्रेमचंद जी या विभूति भूषण बैनर्जी। चलिए आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विभूति भूषण बैनर्जी। ओके, ये बंगाल से बिलोंग करते थे, तब तो बंगाल था, बंगाल। ओके, और पथेर पांचाली इन्होंने लिखा और पथेर पांचाली के ऊपर एक फिल्म भी बनी थी जो डायरेक्ट किया था सत्यजीत रे ने, द ग्रेट सत्यजीत रे ने। ओके, और इनका चाँदेर पहाड़ बोल के एक किताब है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉवेल है विभूति जी का। और अपराजिता ये भी पूछा जाता है क्वेश्चंस में। ओके, एग्जाम में पूछा जाता है चाँदेर पहाड़ एंड अपराजिता और पथेर पांचाली, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स वाज रिटन बाय विभूति भूषण, द ग्रेट विभूति भूषण बैनर्जी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक प्रिसेप्ट ऑफ जीसस का ऑथर कौन है? आपका ऑप्शन से M.K. गांधी, ऑप्शन बी N.A. बैनर्जी, ऑप्शन सी विलियम बेंटिंक एंड ऑप्शन डी राम मोहन रॉय। चलिए आंसर कीजिए।
इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय, ओके। राजा राममोहन रॉय द पायोनियर ऑफ सोशल रिफॉर्म इन इंडिया, पहले मैं बता चुका हूँ। और इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी कहा जाता है, ओके। इन्होंने ब्राह्मण समाज को फॉर्म किया था, सती प्रथा को हटाया था, ओके, चाइल्ड मैरिज को एबोलिश किया था, ओके। और एक बात, इनको राजा का उपाधि किसने दिया था? राजा को उपाधि दिया था अकबर टू, मुगल रूलर अकबर टू ने इन्हें राजा का उपाधि दिया था। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिश, तब मुगल एम्पायर ब्रिटिश के पेंशन के अंडर पलते थे सारे निकम में। आफ्टर औरंगजेब सारे मुगल रूलर कुछ काम के नहीं थे। उसके बाद ये सिर्फ ब्रिटिश के पेंशन के अंडर काम करते थे। तो अकबर टू को अपना पेंशन बनवाना था, तो राजा राममोहन जी ने तब लंदन जाने वाले थे उसके बाद, इसलिए इन्होंने उनको राजा का उपाधि दिया और बोले जाओ और मेरा पेंशन बना के आओ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक आनंद मठ? आनंद मठ जो है उनका ऑथर कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी उमेश चंद्र बैनर्जी, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। आंसर कीजिए दोस्तों। चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ। यहाँ से ही वंदे मातरम, वंदे मातरम जो हमारा नेशनल, इंडिया का नेशनल सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इस वंदे मातरम, इन्होंने भी इस किताब से लिया है, ओके। वाज कंपोज एंड द सॉन्ग वाज कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी वंदे मातरम गाने को कंपोज किया था, लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अपनी किताब आनंद मठ में, और कंपोज किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और रविंद्रनाथ टैगोर जी गाया भी थे, कहाँ गाए थे? 1896 कैलकाटा इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैलकाटा अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, चलिए। और इसका प्रेसिडेंट कौन था? इसका प्रेसिडेंट रहमतुल्लाह था, रहमतुल्लाह। प्रिसाइड किया तब 1896 कांग्रेस सेशन का प्रिसाइड करने वाला था रहमतुल्लाह, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस बाय? कौन सा गवर्नर जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किए थे? आपका ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये काफ़ी आसान सा सवाल है दोस्तों, आंसर कीजिए। चलिए, इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का टेन्योर था 1848 से 1856 तक, ओके। 1848 से 1856 तक इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया था, जैसे रेलवे 1853 में बोरी बंदर से थाने तक का रेलवे, ओके, इनके गवर्नर जनरलशिप के अंडर ही हुआ था। उसके बाद टेलीग्राफ जैसे, और उसके बाद वुड्स डिस्पैच इनके टाइम में हुआ था, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के लिए। और सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सबसे पहला कौन सा स्टेट से या कौन सा प्रोविंस है जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर आया था? वो है सतारा। सतारा वाज द फर्स्ट प्रोविंस टू कम अंडर द सिस्टम ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इम्पीच्ड बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड वाज? इंडिया का कौन सा गवर्नर जनरल इंग्लैंड के कॉमन हाउस में इम्पीच किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे दोस्तों। आपका ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस। जल्दी कीजिए, आंसर दीजिए। इसका सही जवाब है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, तो वॉरेन हेस्टिंग जी का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नॉट इंडिया, ओनली बंगाल। इंडिया का पहला गवर्नर जनरल वाज विलियम बेंटिंग, बट वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ओके। और इनका टेन्योर था 1772 से 17
1785 तक। ठीक है दोस्तों। और काफ़ी सोशल सिविल सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए थे वारेन हेस्टिंग्स जी ने। ठीक है। और इन्होंने डुअल गवर्नमेंट को एबोलिश किया था। और डुअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कौन किया था? लॉर्ड क्लाइव जी ने। लॉर्ड क्लाइव। ओके। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इन्होंने वारेन हेस्टिंग्स जी ने डुअल गवर्नमेंटशिप को हटाया था। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट एंड एडिटर ऑफ कौटिल्या's अर्थशास्त्र वाज। कौटिल्य जी का जो अर्थशास्त्र है, ओके, उसका जो ओरिजिनल फाउंडर मैन्युस्क्रिप्ट और एडिटर कौन है? आपका ऑप्शन है, कौन थे? आपका ऑप्शन है आर क्षमा शास्त्री जी, ऑप्शन बी श्रीकांत शास्त्री, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, या ऑप्शन डी श्रीनिवास अयंगर। जल्दी कीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए कोई आंसर दीजिए। तो सही आंसर है आर क्षमा शास्त्री जी ने। ओके। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इज नॉट ऑन इकोनॉमिक्स, इट इज़ ऑन पॉलिटिक्स। ओके। ये भी पूछा जाता है कौन से विषय के ऊपर ये किताब है। अर्थशास्त्र हम लोग इकोनॉमिक्स से कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन ये पॉलिटिक्स के ऊपर है। ठीक है। कौटिल्य जी का दो और नाम भी है, एक है विष्णुगुप्त और एक है चाणक्य जी। विष्णुगुप्त और चाणक्य। और ये ही वॉज द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, नॉट गुप्ता एम्पायर। ओके। ही इज अ मेंटर एंड ही वाज अ वेरी फेमस पर्सन। और इनसे क्वेश्चन पूछा भी आता है, मेंस में भी आता है, प्रीलिम में भी आता है। ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर्स है इंडिया का। चलिए, इंडिया वॉज ग्रांटेड फ्रीडम ड्यूरिंग द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। व्हिच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर? ओके। कौन सा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जब इंडिया फ्रीडम्स हुए थे? आपका ऑप्शन से ए विंस्टन चर्चिल जी, बी रामसे मैकडोनाल्ड, सी विलियम पिट, या डी क्लेमेंट एटली। चलिए आंसर कीजिए। तो सही आंसर है क्लेमेंट एटली। ओके। क्लेमेंट एटली जी लेबर पार्टी को बिलोंग करते थे, लेबर पार्टी। ओके। और कैबिनेट मिशन इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत उनको इंडिया को आज़ादी मिला था। और वो आया था 1946 वॉज कैबिनेट मिशन प्लान। और उसके जो 3 मेंबर थे, खूब बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, A.V. अलेक्जेंडर, ओके, सर पैथिक लॉरेंस और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये तीनों मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। उसके बाद इंडिया का पार्टीशन हुआ और उसके बाद फाइनली हम सबको पता है, ओके, आवर इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947। ओके। और पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त, एक दिन पहले। और जब कौन हुआ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो ही वाज लॉर्ड माउंटबेटन। और एक भी क्वेश्चन आता है, वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर द पार्टीशन, तो वो थे सी राजा गोपालाचारी, राजा जी। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडरेट? इनमें से कौन सा मॉडरेट नहीं है? आपको मॉडरेट पता है, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और गांधीयन। ठीक है ना। कांग्रेस आईएनसी का 3 पार्ट था, 3 एरा, फ्रॉम 1885 टू 1905 मॉडरेट पीरियड, 1905 टू 1915 इज एक्सट्रीमिस्ट पीरियड, एंड 1915 टू ऑनवर्ड्स गांधीयन पीरियड। ओके। तो आपका ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक एंड फिरोज शाह मेहता। जल्दी कीजिए, आंसर कीजिए। राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। ओके। बाल गंगाधर तिलक। ओके। लाल, बाल, पाल, ये तीनों नाम है एक्सट्रीमिस्ट का। लाल लाजपत राय, बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक, एंड पाल फॉर बिपिन चंद्र पाल। ओके। और बाल गंगाधर तिलक वाज आल्सो नोन एज फादर ऑफ
फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। और ये फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट का खिताब तिलक जी को कौन दिया था? वैलेंटाइन, ये पूछा जाता है, वैलेंटाइन चिरोल जी ने दिया था। ओके, और उन्होंने दो न्यूज़पेपर का एडिशन भी एडिट भी करते थे। एक है महाराष्ट्र इन इंग्लिश लैंग्वेज, ओके, और केसरी इन मराठी लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों। और इन्होंने मैंडल जेल में, इन्होंने बहुत बार जेल गए थे। मैंडल जेल में एसे ऑन गीता लिखा था, ठीक है। और काफ़ी कुछ है इनके बारे में बताने के लिए। और इन्होंने लिखा था फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इन्होंने बोला था, वो पार्लियामेंट में बोला था जब उनके ऊपर केस चला था। एकदम पार्लियामेंट में बैठ के खड़ा होकर बोले थे, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ओके दोस्तों, चलिए। और इनका देहांत हुआ था 1 अगस्त 1920 में। ओके, उसी दिन गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का शुरुआत किया था, ठीक है ना। 1 अगस्त 1920 को उनका देहांत हुआ था। और उसी दिन गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का स्टार्ट किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, काफ़ी हुआ। द सिस्टम ऑफ डायरची वॉज इंट्रोड्यूस बाय, ओके, सिस्टम ऑफ डायरची कौन इंट्रोड्यूस की, कब, कौन सा साल में इंट्रोड्यूस हुआ था? आपका ऑप्शन है 1935, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1945। चलिए दोस्तों, आंसर कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी 1919। डायरची को रिमूव किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, पहले मैं बता चुका हूँ। फिर री इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ओके, ये रिफॉर्म मूवमेंट, ये इसका नाम था, इस कमीशन का नाम था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, ठीक है, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म। और इसमें क्या था, गवर्नमेंट को प्रोविंशियल, पूरे इंडिया को प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डिवाइड किया गया था। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को टू टाइप्स में या 2 पार्ट बोलना चाहूँगा, डिवाइड किया गया था। वन है द हाउस ऑफ रिजर्व ग्रुप, एक रिजर्व ग्रुप, और एक है ट्रांसफर ग्रुप। ओके, हाउस ऑफ नहीं, सिर्फ रिजर्व ग्रुप और ट्रांसफर ग्रुप, ठीक है दोस्तों। और जेम्स मॉन्टफोर्ट, इसका नाम था, इस मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म कहा जाता है। 1919 मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म। ओके, जेम्सफोर्ड थे तब वाइस ऑफ इंडिया का, और मोंटेगू थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया के लिए एक सेक्रेटरी रहता था, उसको सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता, तब मोंटेगू थे। चलिए, और इस क्लास का लास्ट सवाल, ओके, चलिए। द मैन बिहाइंड द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया, ओके, कौन था? आपका ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी जॉर्ज क्लार्क, ऑप्शन सी विलियम डडले, या ऑप्शन डी रॉजर स्मिथ। चलिए आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जॉर्ज क्लार्क। ओके, जॉर्ज क्लार्क, तो मैंने पहले बताया था, अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड हाउसिंग, तब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। 1853 में पहले रेलवे का शुरुआत किया गया था, फ्रॉम बोरी बंदर टू थाने, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आज इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। ओके, इस तरह बने रहिए हम लोगों के साथ, और पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम देते रहिए। ओके, आजकल गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी आंदोलन चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब रहेगा। ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिए बगैर ले नहीं सकता, काम नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग अस। प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe us, and don't forget to press the bell icon. Thank you. Jai Hind.